Hi everyone, welcome back to channel Rasayan Duniya. In the previous video, we had completed about the non-aromatic heterocyclic compound, that is the second unit of heterocyclic chemistry. Now, by this video, we are going to start a new chapter of heterocyclic chemistry, that is mesoionic compounds. इस वाले वीडियो में हम न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे. बेसिकली दिस इज द यूनिट 4th ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि मैम यूनिट सेकंड है उसी का सेकंड पार्ट कराया जाए. कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे थे कि मैम मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स कराया जाए. तो जो ज्यादा जो था, ठीक है, ज्यादा जो कमेंट्स थे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम में जो ज्यादा लोगों ने बोला था वो बोला था मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में. देन मैंने भी थोड़ा सा एनालिसिस किया और फिर मैंने यहाँ से फाइनली डिसाइड किया कि मैं पहले मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो स्टार्ट करूंगी, ना कि रिंग सिंथेसिस, ना कि सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइकिल्स. बिकॉज देखिए रीजन है क्योंकि आपका वहां से एक पार्ट है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक क्वेश्चन है वो इजिली अटेम्प्ट कर पाते हैं. ठीक है, यदि मैं उसी यूनिट का सेकंड पार्ट कराती हूँ तो चलिए आपका एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन तो अभी भी हो रहा है ना, उसके बाद भी एक ही क्वेश्चन होना है. ठीक है, तो इसीलिए पहले हम ये यूनिट करेंगे. जितना जल्दी हो सकेगा पॉसिबल मैं ट्राई करूंगी, मेरा बेस्ट ट्राई करूंगी. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम 25 को एग्जाम है हेट्रो का. तो देखिए मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स का मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूं कि यहाँ पे भी 10 to 12 वीडियोस हैं वो बनने वाले हैं. ठीक है, 9 मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, टाइप ए एंड टाइप बी दोनों को इंक्लूड करके मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. 9 कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है. 9 कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखनी, केमिकल रिएक्शंस देखनी और उनके प्रिपरेशन मेथड्स देखने. बहुत ही छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं ट्राई करूंगी, बट फिर भी सिर्फ 3 दिन में. ठीक है, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 21 को और आज भी ये वीडियो नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है. पता नहीं अपलोड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, उसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि मुझे नहीं पता, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन कई बार आप लोग बोलते रहते हो कि मैम आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो. इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए एक टीचर है ना, उसका इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, आपको नहीं पता होता कि बिहाइंड द कैमरा हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है. यदि मैं आज का सीन बताऊँ तुम्हें तो 80 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन कराना था. मैं लोकल से हूँ, बहुत ही छोटे से गांव से हूँ, तो मेरे आसपास में वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल नहीं था. सो दैट मुझे मेरे घर से 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना पड़ा. 40 किलोमीटर जाना प्लस 40 किलोमीटर आना. ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा दिन है वो मैसअप हो गया. 1-2 जगह मुझे और भी जाना था, 2-3 काम थे वो निपटाने थे. ये काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर नहीं गई थी. ठीक है, मुझे 1-2 बुक्स भी लेनी थी, तो मैंने ये सब किया. उसके बाद आपको ये चीज़ पता ही है कि वैक्सीनेशन का क्या ये असर होने वाला है, और वो आपको मेरा फेस देख के भी लग रहा होगा. मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं डल ना दिखूं, क्योंकि जो यूनिट का फर्स्ट वीडियो है वो ही मैं बैड से इंप्रेशन के साथ में स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को भी फिर एनर्जी नहीं आएगी. ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ. तो स्टूडेंट्स मेरा एक ही सजेशन है कि जितनी मेहनत मैं करती हूँ ना आप लोगों के लिए, आप भी प्लीज़ उतनी ही मेहनत किया करो, उतने ही पैशंस के साथ, उतनी डेडिकेशन के साथ वीडियोस को देखा करो. वही मेरी रियल अचीवमेंट होती है. फिर जो मेरी मेहनत है ना वो सक्सेस हो जाती है. ठीक है, फिर मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता. कई बार जैसे आप लोग बोलते हो मैम आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, कई बार वीडियोस बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन कई बार जो सिचुएशंस फंसती है ना वो इतनी ऐसी वाली सिचुएशंस फंसती हैं. अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे मम्मी पापा ने मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया था. वैसे भी मेरी तबीयत खराब ही रहती है, हेडेक वेडेक मुझे चलता रहता है. ठीक है, डेली का काम है तो मैं पेन किलर्स खाती रहती हूँ. ठीक है, लेकिन आज मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि तू वीडियो नहीं बनाएगी वरना तेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जानी है. तो मेरा एक ही आंसर था कि मेरी तबीयत खराब होती किसको पता चलेगा, मैं एक पेन किलर और खा लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो जो 100-200 बच्चे जो मुझे डेली देख रहे हैं उनका थोड़ा सा ट्रस्ट चला जाए, क्योंकि मैम ने बोल तो दिया कि वीडियो अपलोड करेंगे और फिर अभी किया नहीं. ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट है ना ये बना रहना चाहिए. ठीक है, तो दैट्स आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. मुझे नहीं पता कि वीडियो के लास्ट तक मेरी हालत कैसे रहने वाली, बिकॉज मुझे अभी भी फीवर है और मुझे नहीं पता कि मैं इसे एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, बहुत सारे टंटे संटे करने होते हैं. तो मैं यदि अपलोड भी करूंगी तो टाइटल वगैरह वो आपको सिंपल सा मिल जाएगा, मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. उसके बाद मैं एडिटिंग है वो कर दूंगी. जितना जल्दी हो सकेगा वीडियो को कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी, छोटा सा वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी. कल से देखते हैं, तबियत ठीक रहती है तो मैं वीडियोस को कंटिन्यू करूंगी. अदरवाइज गाइस यदि वीडियोस नहीं भी आते हैं सो प्लीज़ आपको एक वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूंगी. मैं जितना हो सकेगा ट्राई करूंगी वीडियोस बनाने का. ठीक है, लेकिन फिर भी वीडियोस नहीं भी आते हैं तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वैक्सीनेशन का असर फिर हो सकता है. 2-3 दिन तक वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो आप लोग सोच लेना कि वैक्सीनेशन का असर चल रहा है और ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं आ रहे हैं तो फिर सोच लेना. अब वो आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं. ठीक है, तो विश करना, प्रे करना कि मेरी तबीयत मॉर्निंग तक ठीक रहे और मैं वीडियोस बना पाऊँ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि मैंने बहुत सारी रामायण सुना दी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ही, सो सॉरी फॉर दैट.
कई बार पता नहीं क्यों अपने आप ही मुंह से चीज़ें निकलने लग जाती हैं जब हम बहुत पेन फील कर रहे होते हैं। तो आज वैसा वाला मोमेंट है, वरना तो मैं जनरली कुछ बोलती नहीं हूँ। आती हूँ डायरेक्ट अपना बोलना स्टार्ट करती हूँ और चली जाती हूँ। लेकिन कई बार ये लगता है कि पता नहीं, स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं, आपका भी नेक्स्ट ईयर यही होने वाला है। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में ही आप जाने वाले हैं। एमएससी का मतलब सीधा सा टीचिंग प्रोफेशन ही होता है। ठीक है, एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगी, व्हाट आफ्टर एमएससी। एमएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली यदि मैं बात करूं, मैं अपना सिनेरियो रख के चलूं, तो एमएससी के बाद टीचिंग प्रोफेशन का ही होता है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेंटली जो स्ट्रांगनेस है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है टीचिंग प्रोफेशन में। बिहाइंड द कैमरा आप कैसे भी होते हो, ठीक है, बिहाइंड द क्लासरूम आप कैसे भी होते हो, लेकिन आपको क्लासरूम में बिल्कुल अच्छे से एक्ट करना होता है। ठीक है, सारी दुनिया बोलती है कि एक्टिंग हीरोज, रियल जो हीरोज हैं वो टीचर होते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं क्लास में, खुश रहने की, हर एक बच्चे को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की। तो जो रियल हीरो होते हैं, रियल एक्टर होते हैं ना, वो टीचर्स होते हैं। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये ट्रूथ है। आप भी इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर भी हम सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, हम सेम मूड के साथ, हम सेम फेस के साथ में जाके खड़े हो जाते हैं क्लासरूम में, और वही फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक टाइप की एक्टिंग ही है, काइंड ऑफ एक्टिंग है, जो कि आपको भी करनी है नेक्स्ट ईयर से। सो बी प्रिपेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। ठीक है, सभी की राखी आई होप सो कि हंसी खुशी मने, सभी भाई बहन हैं वो अच्छे से रहें, लड़ाई मत किया करो जैसे मैं और मेरा भाई करते हैं, हमारी बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई इन द सेंस से हंसी मजाक वाली, तो आप लोग करते रहा करो, कोई नहीं, घर में थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए। तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर, अब इस बार पक्का स्टार्ट करेंगे मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स का। उससे पहले जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, इसलिए पहले मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन में बताऊंगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, यानी कि जो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में रहे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम आप ज़्यादा हिंदी में बता रहे होते हो। तो देखिए, जो इक्वल रेशियो ना, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम की जनरेशन के, वो कहाँ से हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं। तो उन्हें एक बार यदि हिंदी में समझा दिया जाए ना, तो फिर उन्हें समझ आ जाता है। डायरेक्ट यदि डेफिनेशन मैं आपको रटने के लिए बोल दूँ, आप नहीं रट पाओगे, सारे दिन में एक डेफिनेशन नहीं याद होगी। और यदि मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देती हूँ, तो आप विद इन 5 मिनट्स डेफिनेशन उसे रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको सारी चीजें हिंदी में यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स का, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम ये जो जितनी भी थ्योरी मैंने लिखी है इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले मेजोआनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहली चीज तो ये यहाँ से कंफर्म होता है दैट इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी हेटेरोएटम है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग्स होती हैं। उसके बाद कुछ हैं वो 6 मेंबर रिंग्स भी होती हैं। देखिए, एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है। अगेन बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स की ये मोस्ट ऑफ 5 मेंबर रिंग्स होती हैं। इन सम केसेस मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स कैन बी 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो यहाँ से 6 मेंबर हो सकती हैं। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे यदि हम मूव करें तो यहाँ से जो हेटेरोएटम है वो 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, जो कि सिमिलर होता है अपना जो जनरल नॉर्मल जो अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके, उनमें भी तो हेटेरोएटम है वो 1 या फिर मोर देन 1 हो सकता है। फिर यहाँ से डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि एक तो रिंग सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम के साथ में कार्बन एटम से अटैच्ड यहाँ पे एक और हेटेरोएटम होता है। ठीक है, कार्बन एटम से अटैच्ड एक और हेटेरोएटम होता है जिसपे कि निगेटिव चार्ज होता है ऑलवेज, और रिंग है उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं यहाँ से फिर से देखिए आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रिंग बनी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज तो ये करनी की 5 मेंबर रिंग हमने कंसिडर की है। 5 मेंबर रिंग हमने कंसिडर की है। इसमें मैंने ये चीज आपको बता दी कि जो एक्सोसाइक्लिक ग्रुप होता है, एक्सोसाइक्लिक एटम होता है, उस पर ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, उस पर ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। रिंग में ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे ए बी सी डी और ई हैं, ये कार्बन एटम्स हो सकते हैं और हेटेरोएटम्स हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे कार्बन होंगे फिर तो हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा। यहाँ पे हेटेरोएटम भी हो सकते हैं, कार्बन एटम भी हो सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ पे जो एटम ई है ये ऑलवेज कौन सा होगा, कार्बन एटम होगा, क्योंकि कार्बन एटम के साथ में ही लिंक्ड होता है आपका जो एक्सोसाइक्लिक हेटेरोएटम होता है वो। तो जो यहाँ से एटम ई होता है ये ऑलवेज क्या होगा, कार्बन एटम होगा। कुछ इमेज है आपके माइंड में वो मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स को लेके बन रही होगी कि कैसे से होता है मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। तो मेजोआनिक हेटेरोसाइकिल्स हैं, इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिलोकलाइजेशन में होते हैं।
बट यहाँ से जो सेकंड पॉइंट होता है वो ये भी होता है कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन्हें आप कोवेलेंट कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड से भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और कंप्लीटली आप इसे डायपोलर स्ट्रक्चर से भी नहीं बता सकते, ठीक है। ना ही तो ये स्ट्रक्चर है डायपोलर होती है और ना ही आप कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू होता है, ठीक है। तो ये होता है कुछ मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। चलिए यहाँ से थ्योरी है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला where A, B, C, D, E, F are atoms which are derived from carbon और heterocycles, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जनरल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो बनाया है। हमने A, B, C, D, E, F एटम्स बनाए, 4 मेंबर 3 मेंबर है वो मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स नहीं होते, 7 मेंबर भी नहीं होते। मैंने बता दिया मोस्ट ऑफ केसेस में वो आपके 5 मेंबर रहेंगे, तो हमने यहाँ पे 5 मेंबर का ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 एटम्स हम वो तो होते हैं रिंग में और एक एटम वो कहाँ पे होता है एक्सोसाइक्लिक होता है। तो ऑलवेज एक्सोसाइक्लिक जो एटम होता है उस पर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा, रिंग में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो चार्ज ऑफ रिंग है वो क्या रहे बैलेंस्ड रहे, ठीक है। चार्ज ऑफ रिंग है वो क्या रहे बैलेंस्ड रहे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या आता है द रिंग हैज ए फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज विच इज बैलेंस्ड बाय करस्पॉन्डिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा देखिए डेफिनेशन को आपको तोड़ तोड़ के याद करना है। सबसे पहली चीज आपने क्या याद कर ली कि जनरल फॉर्मूला कंसीडर करते हैं कौन सा जिसमें ए बी सी डी ई एफ जो एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम से डिराइव हो सकते हैं या फिर हेटेरो एटम से हो सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि रिंग में फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। रिंग में फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बैलेंस होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज से। पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ए एक्सोसाइक्लिक एटम और ग्रुप। यहाँ पे जो एक्सोसाइक्लिक एटम है इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो कि रिंग के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से of group of atom covalently linked to the ring through a carbon atom। और ये जो बॉन्ड है ये ऑलवेज कौन सा रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, ये चीज कंफर्म होनी चाहिए। ये जो बॉन्ड है ये ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। बाकी के जो बॉन्ड्स हैं ये यहाँ से फिक्स नहीं होते कि कंप्लीटली कोवेलेंट होते हैं या फिर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ऐड करना है एंड हैव 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो भी होना ही होना है। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स बट यहाँ से आपको कंसेप्ट है वो समझ आएगा। दैट्स व्हाई मैंने पहले डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन की है, पहले मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन किया है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से आपके माइंड में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इमेज बन जाती है। अब हम डेफिनेशन पे मूव कर लेते हैं। डेफिनेशन पे देखते हैं। देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया पूरी की पूरी डेफिनेशन है, उसे डिस्क्राइब कौन कर रहा है ये एक डायग्राम ये पूरी की पूरी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगेन बता देती हूँ जनरल फॉर्मूला ABCDEF है, ठीक है, जिसमें से ये डिराइव्ड होते हैं एटम्स कार्बन से या फिर हेटेरो एटम से। रिंग में फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बैलेंस होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ एक्सोसाइक्लिक ग्रुप और एटम्स दैट इज कोवेलेंटली लिंक्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द रिंग, ठीक है, यही होता है। एंड कंटेन्स एंड हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, ये होता है आपका मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। डायपोलर 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्ल्स इन विच both positive and negative charges are delocalized, for which a totally covalent bond structure cannot be written and which cannot be represented satisfactorily by any one polar structure। यहाँ से सेकंड जो पॉइंट है मैंने स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज डायपोलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है डायपोलर स्ट्रक्चर होती है जिससे कि आप किसी एक पोलर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। जैसे कि आप किसी एक पोलर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही आप किसी एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ना ही पोलर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही कोवेलेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रिंग में क्या होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अगेन बता देती हूँ, देखिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे पोलर स्ट्रक्चर से एक पोलर स्ट्रक्चर से आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कई सारे पोलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे होता है, उनका रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो जितने भी हम मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं सारे के सारे क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, उनके आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो नहीं बता सकते, ठीक है, कि ये इसकी पर्टिकुलर पोलर स्ट्रक्चर होती है, नहीं आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वो क्या होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड्स होते हैं जिसमें रिंग में आपको ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एक्सोसाइक्लिक ग्रुप और एटम पे आपको क्या मिलेगा ऑलवेज नेगेटिव चार्ज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर है, सॉरी जो डेफिनेशन है उसे एक बार फिर से देख लीजिए। डायपोलर 5 and 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल, ठीक है। सबसे पहले चीज डायपोलर 5 and 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल होता है
इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, फॉर विच इट टोटली, और उसके लिए, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होते हैं, एंड उसके लिए हम कंप्लीटली कोवेलेंट स्ट्रक्चर है वो भी नहीं बना सकते, और कोई एक पोलर स्ट्रक्चर है वो भी उसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देती, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं, मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक बोल रहे होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बट आप इतना लिखते जाइए, ये मोर देन इनफ रहेगा यदि मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, give the general introduction of mesoanic heterocycle and give the classification of mesoanic heterocycle, ठीक है। mesoanic heterocycle की क्लासिफिकेशन पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम इससे नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको पता है कि हर एक चीज का इंट्रोडक्शन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया, इसके बाद आपको थोड़ा पता नहीं होता कि चीजें कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो दैट इंट्रोडक्शन वीडियो है वो कभी भी मिस मत किया करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे ही चैनल से देखें, आप कहीं से भी देख रहे हैं, बट इंट्रोडक्शन वीडियो को आप कभी मिस मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं यहाँ से। मेसोआयनिक कंपाउंड्स आर सब क्लास ऑफ बीटेन्स, ठीक है। मेसोआयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीटेन्स की सब क्लास है। अब बीटेन्स क्या होते हैं, तो ये चीज आपका होमवर्क है, ठीक है। बताने को मैं बता दूंगी, लेकिन फिर आप क्या करोगे, ठीक है। बीटेन्स होमवर्क है, कमेंट करके बता देना यदि दिल से वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। मैं सच्ची में आपको लगता है कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, तो कमेंट में बताना कि व्हाट इज बीटेन, ठीक है। बीटेन पहले भी मैंने बताया हुआ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट में भी आपको बताया हुआ है। एल्केलॉइड्स जब मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे तब भी मैंने आपको, अरे मैंने तो हिंट भी दे दिया। एल्केलॉइड्स जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको बताया था अबाउट द बीटेन। तो बीटेन की सब क्लास होती है, और ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है दैट व्हाट इज बीटेन, ठीक है। आपके फोन में एक गूगल नाम का कोई फीचर होता है, उसका थोड़ा सा यूज कर लिया करो कभी कभी, और उसमें आपको क्या सर्च करना है, बीटेन कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री, वो आपको बताएंगे अच्छा सा आंसर, और देन वो आपको पेस्ट कहाँ पे करना है, कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना है, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस। इसके बाद नेक्स्ट है द टर्म मेसोआयनिक वाज गिवन बाय बेकर एंड ऑलिस। ये कोई काम का सेंटेंस नहीं है, बट जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसे इफेक्टिव बनाने के लिए काफी अच्छा, और आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोआयनिक कंपाउंड टर्म है ये किसने दी थी। तो ये जो दो साइंटिस्ट हुए थे, बेकर हुए थे एंड ऑलिस हुए थे, दोनों ने इस टर्म को दिया था, ठीक है। गिवन बाय बेकर एंड ऑलिस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन फेनिल 1,2,3 ऑक्साडाइएज़ोलियम 5 ओलेट, ठीक है। एक कंपाउंड है एन फेनिल, जो कि हमने नीचे लिखा हुआ, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देती हूँ। नॉमेनक्लेचर कैसे किया है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया है, ठीक है। तो ऑलिस एंड बेकर नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि एक कंपाउंड इन्होंने कंसिडर किया एन फेनिल 1,2,3 ऑक्साडाइएज़ोलियम 5 ओलेट, और उसका एक रिजोनेंस हाइब्रिड दिया, उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई, और देन उसका रिजोनेंस हाइब्रिड दिया, जो कि एक मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था, ठीक है। बेसिकली मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये सॉल्ट्स ही होते हैं। अब हम बता देते हैं यहाँ से ये जो कंपाउंड हमने कंसिडर किया है ये कौन सा होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ से मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है बीएससी थर्ड ईयर की हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां से यहाँ से आपको वो चीज आनी चाहिए थोड़ी सी कि कौन से एटम को पहले प्रेफरेंस देते हैं। जब मोर देन वन हेटेरो एटम्स वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द रिंग, तो आपको कौन से एटम को प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली लिखा हो, और ये चीज मैंने वहां पे ट्रिक में भी बताई थी कि हमेशा जो ऑक्सीजन एटम होता है, चाहे वो सल्फर हो चाहे नाइट्रोजन हो, ठीक है, ग्रुप एंड पीरियड दोनों का जो यहाँ पे एस्पेक्ट है वो वर्क करता है। बट ऑलवेज यहाँ से आपने एक ट्रिक बना लेनी है कि ऑक्सीजन एटम है वो हमेशा नॉमेनक्लेचर में पहले आएगा, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ में प्रेजेंट है चाहे सल्फर के साथ में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का नॉमेनक्लेचर वो सबसे पहले होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एन फेनिल होता है, देखिए नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल रिंग जुड़ी हुई है। उसके बाद 1 2 3 यहाँ से आपको नंबरिंग करनी है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देनी है। 1 2 3 आप इधर नहीं चलोगे, क्योंकि जहां पे हेटेरो एटम से पहले आप वहां से नंबरिंग करोगे, ठीक है। एन फेनिल 1 2 3 ऑक्साडाइएज़ोलियम, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, एजा लिखते हैं। दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, ऑक्साडाइएज़ोलियम, और देन 5 नंबर पे 4 5 पे कौन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या लिख रहे हैं, 5 ओलेट लिख रहे हैं, ठीक है। एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ, यहाँ से आप इस वाली स्ट्रक्चर को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से ये होगा कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये किसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, ये होता है एन फेनिल 1 2 3 ऑक्साडाइएज़ोलियम 5 ओलेट का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है,
रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और जो सारे के सारे मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स सब क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ही होते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो भी आपको बनानी होती है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, आपके सामने लिखा हुआ है कि रिंग में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है, डिलोकलाइजेशन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज है, इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से ये वाला जो निगेटिव चार्ज है इसे आप 2 और 3 के बीच में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और देन इस वाले को आपको कहाँ पे शिफ्ट कर देना, यहाँ पे शिफ्ट कर देना, और इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आगे निगेटिव चार्ज, मैंने आपको बोला था कि रिंग में ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड हेटेरो जो आपका एक्सोसाइक्लिक एटम होता है उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। आगे रिंग में पॉजिटिव चार्ज, एक्सोसाइक्लिक एटम पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाला जो नाइट्रोजन है ये तो बैलेंस्ड नाइट्रोजन है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, देखिए ऑक्सीजन पे क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे देते हैं, एंड ये वाला जो एक बॉन्ड है आएगा नाइट्रोजन पे, जो कि नाइट्रोजन को इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में दोनों ही केसेस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, सो दैट नाइट्रोजन इस बार बैलेंस्ड हो जाता है एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट एटम पे यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे चला जाता है, नेक्स्ट एटम पे चला जाता है। सेम केस में आप यहाँ से डिलोकलाइजेशन करके इस वाले को यहाँ पे भेज सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें क्या होता है कि रिंग में तो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो एक्सोसाइक्लिक एटम होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और यही क्या होता है, मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक होता है। और ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, बेकर एंड ऑलिस नाम के 2 साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने किया था। यदि कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। जितना मुझसे हो सकता था मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई किया है। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स है, मैं वो वीडियो के नेक्स्ट शॉट में एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें यहाँ से कंसिडर करना है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन है वो कैसे करना है, कितने टाइप के मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो होते हैं, एंड ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम किस बेसिस पे कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बहुत बताई कि जब भी हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, whether it's in organic chemistry, it's in zoology, it's in botany, तो यहाँ पे क्या होता है कुछ ना कुछ बेसिस है वो हमें कंसिडर करना होता है कि हमने ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पे किया है। और इसके लिए मैं ऑलवेज एक ही एग्जांपल कंसिडर करती हूँ, लाइक आपकी फैमिली में आप 5 मेंबर्स हो, ठीक है, तो 5 मेंबर्स है तो उन्हें आप कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि इतने मेल्स हैं इतने फीमेल्स हैं। दूसरा आप किसके बेसिस पे कर सकते हो, जो आपका एज ग्रुप होता है उसके बेसिस पे कर सकते हो कि इतने लोग इतनी एज के, इतने लोग इतने एज ग्रुप के हैं, तो ये आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस मान के किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हेडिंग है वो आप उसमें ऐड कर लेना, मैं ओनली क्लासिफिकेशन लिख रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि हम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ेंगे, मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स का ही पढ़ेंगे। अब हम मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स में क्लासिफिकेशन है वो अल्कोहल का तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स है वो हमें यहाँ से करना है। तो सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन है, मैं पहले आपको बाद में तो ये चीज बताऊंगी कि कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से ये चीज कंसिडर करनी है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पे रखा गया है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि जो रिंग है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होने चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यहाँ से जो मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई सिस्टम ऑफ द रिंग। ठीक है, इन द पाई सिस्टम ऑफ द रिंग का जो पाई सिस्टम होता है उसमें कौन से एटम का कितना इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बेसिस पे मेसो आयनिक हेटेरोसाइक्लिक्स वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टाइप ए होते हैं, टाइप बी होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टाइप ए और उसके बाद हम देखेंगे टाइप बी को। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक चीज देख लेते हैं कि किसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन of electrons by the ring atoms to the pi electron system
on the ring mesoionic heterocycles are classified in two types. ठीक है, और ये जो दो टाइप्स हैं ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज टाइप ए। तो देखिए ये कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है, बड़ा इजी है, पहली बार पढ़ रहे हैं। टाइप ए एंड सेकंड वन इज टाइप बी। तो यही क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें फर्स्टली जो डिस्कस करना है दैट इज टाइप ए। टाइप ए का जो क्लासिफिकेशन है वो हमें लिखना है कि ये किस बेसिस पे होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होता है, उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप ए के जो मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो उनके बारे में बात करें। तो मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो तो एक जैसे ही होते हैं, चाहे टाइप ए के हो चाहे टाइप बी के हो। यहाँ पे डिफरेंस आता है तो वो सिर्फ किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स होता है उस पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें कि हमने देखा था अबाउट द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अबाउट द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उस पर हम एक बार के लिए चल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने इनिशियली बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, इसमें हमने यहाँ पे क्या बनाया था, पॉजिटिव चार्ज बनाया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया होता है। अभी के लिए हमें नहीं पता कि यहाँ पे किसका कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हमें क्या देखना है, अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ से कैसे होने वाला है। तो कैसे होगा, दूसरे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये चीज बता दी है ऑलरेडी कि या तो दो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा एक एटम या फिर एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉन एडिसेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पास पास वाले नहीं, जो ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके बीच में कोई एक एटम होगा, तो जो नॉन एडिसेंट एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देंगे। लाइक यहां से ये जो एटम है ये दो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इसका नॉन एडिसेंट एटम यानी कि इस एटम को छोड़ के इसका एडिसेंट एटम कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे तो कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका जो नॉन एडिसेंट है यानी कि ये वाला, ठीक है, एक को बीच में छोड़ के, यानी इसका पड़ोसी नहीं है, ठीक है, इसके पड़ोस से दूर वाला होना चाहिए, इनका दोनों का क्या रहेगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो रिमेनिंग है उनका सबका क्या रहेगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है ये किस टाइप से यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो इतनी चीज यहाँ से आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि नॉन एडसेंट एटम्स हैं, या फिर आप यहाँ से क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो अल्टरनेट एटम्स होते हैं उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक, उनका क्या होता है, यहाँ से सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है। अल्टरनेट, इसके बाद ये छोड़ा, इसके बाद ये छोड़ा और इसके बाद ये आया, तो यहाँ से इसका अल्टरनेट कौन सा हुआ, ये हुआ। तो अल्टरनेट जो एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो सेम होता है। लाइक यहाँ से इसका एक है, ये छोड़ा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो अल्टरनेट एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो तो क्या होता है, सेम होता है। और जो आपके पास वाले एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है। और इसी बेसिस पे आप एक और स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बना सकते हैं, जो कि इसका ऑलवेज क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। एफ पे क्या बनाना है, निगेटिव चार्ज बनाना है, रिंग में क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है। यही होता है क्लासिफिकेशन टाइप ए के कंपाउंड्स का। टाइप ए के कंपाउंड्स हैं वो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, दैट्स व्हाई मैं आपको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पूरा कंसेप्ट है वो मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आपको जो टाइप ए के कंपाउंड्स है वो समझ आ गए होंगे, यानी कि जो नॉन एडसेंट एटम्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो सेम होता है। इसका जस्ट अपोजिट है वो कौन सा हो जाएंगे, टाइप बी के हो जाएंगे। यानी कि जिनमें क्या होने वाला है, ऐसे मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स जिनमें मेसोआयनिक कंपाउंड्स जिनमें जो एडसेंट एटम्स होते हैं, पास पास वाले जो एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो सेम होता है। ये साथ में मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ टाइप बी का भी, तो आपको जस्ट देख लेना। तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, टाइप ए के मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स हैं, ठीक है। ये कौन से हुए, टाइप ए के, ठीक है, टाइप ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्ल्स ऑफ टाइप ए हो गए। अब इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्या करना है, यहाँ से सबसे पहली चीज द मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स in which the mesoionic heterocyclic compounds in which
हमने क्या किया, नॉन एडसेंट एटम्स का, ठीक है, इन विच ईच ऑफ टू नॉन एडसेंट एटम्स contributed two electrons to the pi electron system of the ring or the alternate atoms shows similar electronic contribution आप एक लिख दो, और से पहले वाला लिख दो चाहे बाद वाले लिख दो, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इन द pi electron system of the ring are known as type A mesoionic heterocycles. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज पता है तो हम यहाँ से ये चीज भी बता देते हैं दैट कौन से एटम का कितना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है। देन यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंसिडर करेंगे एटम ए एंड सी contributed two electrons in the pi electron system while जो रिमेनिंग बच गए उनका सभी का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। while atom B, D, E and F contributes only one electron in the pi electron system of the ring, of the 5-membered ring, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका टाइप ए के मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स होते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन मैं इसी से आपको टाइप बी का है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे यहाँ से जस्ट चेंज करना है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। आपको फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा तो यहाँ से थोड़ा सा मिटा के हो जाएगा, कुछ वर्ड समूह में चेंज करूंगी तो हो जाएगा, पूरा का पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो वो लॉन्ग टाइम में जाएगा, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है। तो मैं तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आपको फिर से उसी में काट के नहीं कर लेना है, ठीक है, दूसरा कर लेना, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स। आपको समझ आया होगा कि जो नॉन एडसेंट एटम्स है या फिर ऑल्टरनेट एटम्स हैं, ठीक है, ये वाले जो एटम्स हैं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये सेम रहेगा और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा। चीज समझ आ गई? तो ये होता है आपके टाइप ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स। स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं टाइप बी का एक्सप्लेनेशन करती हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो मुझे क्या करना है। सबसे पहले अगेन एक बार फिर देख लो यदि किसी ने नहीं देखा, उसके बाद मैं इसे टाइप बी का बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये यहाँ से हुआ टाइप बी का। टाइप बी का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है दैट इसका जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पे नॉन एडसेंट एटम्स हैं, उनका 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन था, इस बार जो एडसेंट एटम्स हैं उनका 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो जस्ट हमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो चेंज करनी है। ये वाला मैं पूरा का पूरा रब कर देती हूँ और चलिए इसे मैं फिर से बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हो गया ए, दिस वन इज बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो यहाँ से इस बारी क्या होगा, पहले बारी में क्या था, इसको बीच में एक एटम छोड़ना था, नहीं, इस बारी क्या है, सेम एटम्स है, ठीक है। जो एडसेंट एटम्स हैं उनका क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से इनका क्या होगा, इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो एडसेंट एटम्स हैं यहाँ से इसका एडसेंट कौन हुआ, 1 1, इसका एडसेंट ये हुआ, यहाँ से 2 2, इनका एडसेंट ये हुए और ये दोनों एडसेंट हुए। तो जो एडसेंट एटम्स हैं उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन रहेगा। बाकी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो सिमिलर ही रहने वाली हैं। अगेन सिर्फ चेंजमेंट आना है तो वो कहाँ पे आना है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करना है। डेफिनेशन में कहाँ पे चेंज करना है, द मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैं आप ही की सहूलियत के लिए कर रही हूँ सो दैट आपको 2 डेफिनेशन ना याद करनी पड़े, कि में आपका काम चल जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, द मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच
टू एडेसेंट, यहाँ से नॉन को हटा दो और अब ये क्या बन गया, अब ये बन जाता है आपका टाइप बी का मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इन विच टू एडेसेंट एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 पाई इलेक्ट्रॉन टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और यहाँ से इतना जो है इसे हम हटा देते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे नॉन अल्टरनेट कर सकते हैं, क्यों ज़्यादा डेफिनेशन को एक्सपेंड करना, आपका इतने में काम चल जाता है, ठीक है। टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द रिंग आर नॉन एज टाइप बी मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स, टाइप बी मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स। आई होप से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। तो ये कौन से होता है, टाइप बी के मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल्स होते हैं। आपको जस्ट एक वर्ड चेंज करना और उसी के साथ में टाइप ऑफ मेसोआयनिक हेटेरोसाइकिल वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पहले वाले में टाइप ए में आपके नॉन एडसेंट एटम्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन सेम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एडसेंट एटम्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन वो सेम होता है, ठीक है। अगेन आपको क्या चेंज करना है, यहाँ से एटम ए एंड बी कर देना है, ठीक है। एटम ए एंड बी का है वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। एंड उसके बाद यहाँ से क्या होगा, सी का सेम है, डी ई एफ contributes only 1 electron in the pi electron system। और इसी के साथ में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेसोआयनिक कंपाउंड्स वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में आपका फर्स्ट वीडियो वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ टाइप ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द 6 कंपाउंड्स, ठीक है। 6 कंपाउंड्स हम इसमें पढ़ेंगे, और टाइप में हम पढ़ेंगे 3 कंपाउंड्स। टोटल हमें 9 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। 9 कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखनी है, केमिकल रिएक्शंस देखनी है, प्रिपरेशन मेथड्स देखने हैं, बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और पढ़ते रहिए, और जल्दी से बस आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हर वीडियो में यही बोलती हूँ मैं, नहीं कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी बोल देती हूँ। और प्रे करना कि मेरी तबीयत ठीक रहे। ये वीडियो तो मैंने जैसे तैसे करके संभाल दिया है, ठीक है, जैसे भी करके मैंने निकाल दिया ये वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, बिकॉज आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट है। तो चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।